सभी को नमस्ते। आज नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा में पाठ पाठ 11, पृष्ठ संख्या 42, 42। पृष्ठ संख्या 42 में योग की द्वितीय सीढ़ी नियम हम लोग पढ़ेंगे। योग है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, योग कहलाता है। और परमात्मा से जुड़ने के 8 सोपान हैं। उसे अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग का जो एक कॉन्सेप्ट जो कहा जाए या विचार जो कहा जाए वो किसका है? पतंजलि का है। उन्होंने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की व्याधियों को रोकने का नाम योग है। और इस योग को अर्थात परमात्मा तक पहुंचने के 8 सोपान है, 8 सीढ़ियां हैं। वे कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम पढ़ लिए हम लोग। यम के भी 5 भेद थे। अब आज हम लोग नियम पढ़ेंगे। नियम है योग के 8 अंग में यम के पश्चात दूसरा स्थान नियम का है। यम का व्यवहार समाज के क्षेत्र में होता है और नियम का व्यवहार व्यक्ति के निजी क्षेत्र में होता है। नियम 5 हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। तो नियम योग की दूसरी सीढ़ी है। नियम योग की दूसरी सीढ़ी है और यह हमारे व्यक्तिगत क्षेत्र में लागू होता है। The niyamas are positive duties or observances. Indian tradition, particularly yoga, niyamas and their complement. Niyamas are recommended activities and habits for healthy living, spiritual enlightenment, and a liberated state of existence. First is self purification. सेल्फ प्यूरिफिकेशन, हिंदी में इसका अर्थ हो गया शौच। कॉन्टेंटमेंट, नेक्स्ट इज कॉन्टेंटमेंट, संतोष। थर्ड इज सेल्फ डिसिप्लिन, तपः। फोर्थ इज सेल्फ ड्यूटी एंड गुड रीडिंग, स्वाध्याय। एंड फिफ्थ इज सेल्फ सरेंडर, ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर में स्वयं को समर्पित कर देना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतोष। संतोष क्या है? हमें जो भी मिला है उसी में संतोष करना है। हम अपनी मेहनत से हमें जो भी जिस चीज की भी प्राप्ति होती है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, न कि हम कुछ इसके लिए कुछ गलत कार्य करें। अधिक पाने के लिए हम क्या करेंगे? गलत रास्ता अपनाएंगे। तो नहीं करना है। तो जितना आपको अपनी मेहनत से प्राप्त हुआ है उसी में आपको संतोष करना है। तो नियम का क्या है? पहला है संतोष, नहीं, पहला है शौच। शौच क्या है? मन और तन से स्वच्छ होना, सब तरह से स्वच्छ होना शौच कहलाता है। मन और तन से स्वच्छ, शुद्धि,
स्वच्छता शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। जीवन को सुखी, स्वस्थ तथा आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी इन दो भागों में बांट सकते हैं। सफाई का संबंध शरीर के से, वस्त्रों से, घर और बाहर के से तथा वातावरण से है। तो सफाई कैसी होनी चाहिए? शरीर की सफाई होनी चाहिए और मन भी स्वच्छ होना चाहिए। मन में कोई बुरी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। मन को भी साफ सुथरा रहना चाहिए, हृदय को भी साफ सुथरा रहना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। उसके बाद ईमानदारी का संबंध धन और मन से है। तो जो हमारी ईमानदारी होगी, धन की ईमानदारी कैसी होगी? धन की ईमानदारी वह होगी जो कि हमारे मेहनत से कमाया हुआ पैसा, रिश्वतखोरी नहीं, जमाखोरी नहीं, जो हम अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से कमाते हैं, वही हमारी स्वच्छ कमाई है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए प्रतिदिन पेट की सफाई, दातुन, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। घर और बाहर को झाड़ू, बुहारू, पोछा, सफेदी आदि से स्वच्छ करना चाहिए। वातावरण की शुद्धि के लिए पुष्पों के पौधे, तुलसी, केले और नीम, पीपल आदि बड़े वृक्ष सहायक होते हैं। तो देखो, वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार से सहायक होते हैं? वातावरण को स्वच्छ भी बनाते हैं। तो कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से वृक्ष लगाने चाहिए? तुलसी, केले, नीम, पीपल। ये बहुत वातावरण को स्वच्छ रखते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन फैलाते हैं। यज्ञ हवन वातावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। धन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारी कमाई ईमानदारी की हो, चोरी, ठगी, लूटपाट, शोषण की न हो, खून पसीने की हो। मन की शुद्धि का अभिप्राय यह है कि हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि बुरे भावों से मुक्त होकर दूसरों के प्रति मैत्री, सद्भावना और सहयोग आदि सद्भावों से भरा रहे। मनु महाराज ने इन सब पवित्रताओं में धन की पवित्रता को मुख्य माना है। मनु महाराज ने धन की पवित्रता को सबसे प्रमुख माना है। धन अगर बिल्कुल ईमानदारी से कमाया जाए तो वह सबसे उत्तम है। अब देखिए संतोष, दूसरा है संतोष। तो जितने भी नियम है सब आपस में कनेक्टेड है, बिल्कुल आपस में संबंधित है। ये नहीं कि शौच का बिल्कुल अलग उसका आधार है, संतोष का अलग है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। शौच से ही संतोष होगा, संतोष से ही शौच होगा। तो शौच मतलब वहां बाथरूम जाना, वॉशरूम नहीं। शौच हुआ सफाई, अंतर सफाई, बाह्य सफाई, धन की सफाई, सब कुछ। तो अब देखें, संतोष पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो उससे अधिक का लोभ न करना संतोष का लाना। तो अपने द्वारा कमाया हुआ ईमानदारी का धन, ईमानदारी के धन में ही संतुष्ट रहना, ये धन में संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। उसके बाद देखें, तीसरा है तप। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से
सुख दुख भूख प्यास सर्दी गर्मी इनको सहन करना तप है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्तव्य का पालन करता रहे। सुख आए या दुख, गर्मी हो या सर्दी, मान हो या अपमान, कष्ट क्लेश हो या आराम, इन सब को प्रसन्नता से सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए। तो तब क्या है? लाभ हानि सुख दुख में तब लाभ हानि सुख दुख, मैं अपने मन से एक दो जोड़ रही हूँ, निंदा और स्तुति, इन सब में सब तो कौन सा कलर पूछ रहा है कि आई पिंक, हिंदी तो है भेजा इन सब में समान व्यवहार करना समान व्यवहार करना तब कहलाता है, तब कहलाता है। इन सब में समान व्यवहार करना तब कहलाता है। और इनको सहते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहना, इनको सहते हुए अपने लक्ष्य में डटे रहना क्या कहलाता है? यही वाला, ये वाला। पीछे हो रहा है पीछे तो ज्यादा काम नहीं ये वाला, large level, excellent level. हाँ स्टूडेंट्स, हाँ ये तप हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तप के बाद क्या? तप को हम लोग थोड़ा और पढ़ ले। महाभारत में कहा है स्वधर्म वर्तितव्यम, अर्थात अपने कर्तव्य को करते रहना तप है। विद्यार्थी के लिए तप यही है कि उचित खाए, उचित सोए और आलस्य में समय नष्ट न करे। कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करे। गृहस्थी का तप अपने परिवार समाज एवं राष्ट्र की सेवाओं में समय बिताना और इस का कष्ट सहन करना ही ब्राह्मण का करना है। आशुतोष कुमार, आदित्य कुमार, आलोक कुमार, अमित कुमार, अनुप्रिया कुमारी, आरुषि राज, दीपा कुमारी, धीरज कुमार, गौरी कुमारी, केशव कृष्णन, मुस्कान कुमारी, निखिल कुमार, पीयूष राज, एक पीयूष राज सेक्शन जी में है और एक पीयूष राज सेक्शन एच में है। प्रियांशु कुमार यादव, प्रियांशु रजक, रमन एंड मधुमती, रामकृष्णा तिवारी, रुद्र कुमार, समिधा सिंह, शालिन संभव, शांभवी सिन्हा, शेख रेहान, सृजन शरण, तमन्ना, उज्जवल कुमार, दीप शिखा, यशवी। तो मैं पूछ रही हूँ कि नियम के कितने भेद हैं? मैंने क्या क्या अभी बताया। नियम के कितने भेद हैं और किन किन भेदों की चर्चा हुई है? 5 भेद है। अभी अभी मैंने किया किन किन नियमों की चर्चा की है? किन किन नियमों की चर्चा की है?
हाँ, शौच, संतोष, संतोष और तप। शौच हो गया मन और तन से स्वच्छ होना। धन की स्वच्छता को मनु महाराज ने स्वच्छ शौच बताया है। संतोष अपने द्वारा कमाया हुआ ईमानदारी के धन में संतुष्ट रहना। तप लाभ हानि सुख दुख, निंदा और स्तुति, इन सब में समान व्यवहार करना तप कहलाता। समान व्यवहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर डटे रहना तप का यह एक और एस्पेक्ट है कि अपने उसमें डटे रहना है, ये सबको सहते हुए। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय आ सात्विक। देखो, सात्विक गुण होता है, सात्विक गुण होता है। सात्विक में बहुत तरह के गुण आ जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण। तो सात्विक गुण में निर्मलता, स्वच्छता, ईमानदारी, शांत, ईमानदारी। हाँ, तो सात्विक मतलब सादा, सादा भोजन। ठीक है, सादा भोजन। सादा में मतलब उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं। जैसे कि शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन कहलाता है, और मांसाहारी भोजन तामसिक भोजन कहलाता है। मांसाहारी भोजन तमस फैलाने वाला, गर्मी, वो हो गया। और अब देखो, स्वाध्याय। स्वाध्याय पे हम लोग थोड़ा पढ़े। स्वाध्याय अर्थात स्व अध्ययन। अपना मन, अपने मन और आत्मा का निरीक्षण, ओम का जप, गायत्री का जप, वेद उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय कहलाता है। उसके साथ ही सदा अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। जब वेद उपनिषद गीता या किसी अन्य पवित्र ग्रंथ को लेकर आप स्वाध्याय करने बैठे तो पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भरे मन से बैठे, इस भावना से स्वाध्याय करें। तो स्वाध्याय के दो अर्थ हो गए। अपने अपने बारे में विचार करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, और मैंने अब तक जीवन में क्या किया, ये हो गया स्वाध्याय। और अच्छी पुस्तकें पढ़ना, वेद, गीता और ईश्वर की पुस्तकें, ईश्वर की जिसमें वर्णन हो, वे सब अच्छी पुस्तकें पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। तो इस भावना आगे हम देखें, तैत्तिरीय आरण्यक में लिखा है कि स्वाध्याय पाप से बचने वाला है। शतपथ ब्राह्मण में यहाँ तक लिखा है कि मन से स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति पराधीन नहीं होता। जिस दिन होता, दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता हुआ स्वयं अपना परम चिकित्सक बन जाता है। श्री व्यास जी ने लिखा है कि देवता, ऋषि और सिद्ध लोग स्वाध्यायशील के पास आते हैं और उसके कार्य में सहायक बनते हैं। स्वाध्याय उत्तम सत्संग के समान होता है। स्वाध्याय उत्तम सत्संग के समान होता है। ईश्वर प्रणिधान। पांचवा नियम ईश्वर प्रणिधान है। पांचवा नियम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण कर देना। तो स्वाध्याय हो गया एक अर्थ। और ईश्वर प्राणिधान क्या है? अपने ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण करना, ईश्वर प्राणिधान है। स्वाध्याय
चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय के कौन से दो अर्थ मैंने बताए? आत्मनिरीक्षण करना। हाँ, आत्मनिरीक्षण, अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी अर्थात अपने अंतर मन को में झांकना, अंतर्मुखी होना स्वाध्याय। और दूसरा क्या है? अच्छी पुस्तकें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। ठीक है, ये दो हो गए। उसके बाद हो गया ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान क्या है? वेरी गुड। अपने सभी कर्मों को ईश्वर ईश्वराधीन मानना, मानकर उनके चरणों में समर्पित करना। ठीक है, तो तुम कैसे कर्म डालोगे? ईश्वर के चरण में तुम कैसे कर्म डालोगे? बुरे कर्म कि अच्छे कर्म? बताओ। अच्छे कर्म। तो देखो कि वो सब जगह प्रेरित कर रहा है हमें अच्छे कर्म करने के लिए। यहाँ भी अच्छे कर्म, यहाँ भी अच्छे कर्म, अच्छा कर, अच्छा कर, अच्छा। सब जगह अच्छाई की ही बहुलता है। सब आपस में कनेक्टेड है, एवरीथिंग, सब आपस में जुड़े हुए हैं। सब एक का अन्योन्याश्रय संबंध है आपस में। समझ गए? जितने नियम है सबका आपस में संबंध है। वहां पर कह रहा है कि अपना सब कर्म को हम ईश्वर के चरण में डालेंगे, तो खराब कर्म नहीं न डालेंगे। हम तो सबसे अच्छा कर्म जो हमारा है, जो हम अच्छा कर्म करते हैं, वही हम ईश्वर के चरण में डालेंगे। तो सारा जो नियम है वो सब आपस में जुड़ा हुआ है। समझ गए? तो ये मूल बात यही था, इसका नियम का यही था मूल। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करने करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। अच्छा, अब यह बताओ कि मनु ने सबसे अच्छा मनु महाराज ने सबसे बड़ी पवित्रता किस पवित्रता को माना है? किस चीज की पवित्रता को माना है? किस वस्तु की? धन की पवित्रता को माना है। ठीक है। स्वाध्याय के दो अर्थ क्या है? देखो ना, यही दिया हुआ है। आत्मनिरीक्षण करना और अच्छी पुस्तकें पढ़ना। यस। अब अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। अच्छा, अब ये बताओ कि स्वाध्याय के दो अर्थ तो तुम लोगों ने बताया, तप की व्याख्या कैसे की जाएगी? हाँ, जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। हाँ,
बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अपने कर्म, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, गर्मी सर्दी, इन सबको सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर डटे रहना, अपने कर्म पर डटे रहना ही तप कहलाता है। और विद्यार्थी जीवन में तप तो अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा शरीर अभी इतना बलशाली है, इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि तुम हर चीज सहन कर सकते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मचारी जीवन तप करने का जीवन है। तुम लोग का अभी ब्रह्मचर्य काल चल रहा है, 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। इसके बाद है शौच नमक नियम का क्या अभिप्राय है? हाँ, शुद्धि स्वच्छता। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब जो है एक और है संतोष नामक नियम का अर्थ तथा उसके पालन करने का लाभ बताओ। हम्म। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का, ये तुम लोग का चैप्टर को लगता हो गया। नियम कितने और कौन कौन से, ये तो बता ही है तुम लोग को। हाँ, 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है। और हो गया तुम लोग का ये तो नियम समाप्त हो गया। क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन सिक्स, हाँ, ईश्वर भक्ति आपके अपने कर्म से कैसे होती है? कैसे होगी बताओ ईश्वर भक्ति? अच्छे कर्म को हम अपने ईश्वर के चरण में चरण अर्पित करें, वही सही असल ईश्वर भक्ति है। वास्तविक रूप में वही ईश्वर भक्ति है। क्या हम ऋषि मुनि बड़े व्यक्ति को क्या हम आ, सड़ा गला भोजन दान में देंगे? नहीं। हम अच्छी मिठाई देंगे, अच्छा फल देंगे, अच्छा वस्त्र देंगे। उसी प्रकार से हमारे ईश्वर के चरण में भी हम अच्छे कर्म देंगे। तो वही भक्ति है कि हम अपना कर्म अच्छा करें और ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। वही हमारी सच्ची भक्ति है।